Hello बच्चों, let's read this question. So this question says ABC is a triangular plate of uniform thickness. The sides are in the ratios shown in the figure. IAB, BC, CA are the moment of inertia of the plate about AB, BC and CA respectively. Then which one of the following relation is correct? कौन सा relation correct है ये आपको बताना है. We have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर four options क्या कर रखे गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब बच्चों देखिए हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए होता है आपका एम आई और आर आई का स्क्वायर. ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए. ठीक है, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है बेसिकली. ठीक है, और अगर आपका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डी एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाता है. दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, स्मॉल स्मॉल डीएम डीएम पार्टिकल लेंगे, उन सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना. तो उन सबको जोड़ देंगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. ठीक है, जैसे बच्चों देखिए कोई एक पार्टिकल है जैसे इसका मास मैंने एम मान लिया. ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट देखिए मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कराऊंगा. ठीक है, तो मान लीजिए ये इस एक्स एक्सिस से इसके डिस्टेंस x1 के इक्वल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा आपका m टाइम्स x1 का स्क्वायर. इस एक्सिस को मैंने 1 बोल दिया तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो i1 हो जाएगा. ठीक है, अगर मेरी एक्सिस मान लीजिए बच्चों यहाँ पर है, दिस इज माई एक्सिस, ये एक्सिस थोड़ी दूर है तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो मैं बता सकता हूँ कि i2 की इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर i2 है, इसके अबाउट i1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट i2 क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू i1. ठीक है, तो बता सकता हूँ कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका एक्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स के स्क्वायर के, यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आपका बेसिक है. ठीक है, मतलब इतना तो हम लेमन टर्म में बता सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, डिपेंडेंसी आपकी अलग अलग हो सकती है लेकिन इतना हम बता सकते हैं. ठीक है, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक फार्मूला से ही हमें पता चल रहा है. ठीक है, अब बच्चों देखिए आपके पास एक ट्रायंगुलर लेमिना क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है. दिस इज अ ट्रायंगुलर लेमिना. ठीक है, एक आपके ट्रायंगुलर लेमिना गिवन कर रखी है, ये है. दिस इज बी एंड दिस वन इज सी. साइड्स गिवन कर रखी है, इसकी साइड्स आपकी 5 मीटर है, इसकी साइड्स आपकी मीटर, ये मीटर यूनिट नहीं गिवन किया, चलिए यूनिट्स में लिख लेते हैं. ठीक है, 543 के इक्वल है. ठीक है, 543 ये इसके साइड गिवन कर रखी है, या फिर रेशियो बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा. अब बच्चों देखिए इसका हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट बताना है. देखिए हमने मास, हमें देखिए क्या क्या बताना है. इस ए बी एक्सिस के अबाउट मान लीजिए ये जो एक्सिस है ए बी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बता रखा है, इसका आई ए बी बोला गया. ठीक है, ये आपकी बी सी है. बीसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका आई बी सी होगा. ठीक है, तीसरी आपकी आई ए सी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आपका आई ए सी होगा. अब हमें क्या बताना है बच्चों, इन सब में क्या करना है, कंपेयर करके बताना है. ठीक है, अब बच्चों देखिए जो आपका मास होगा, मास किस किस के एक्सिस के, यहाँ पर ए बी बी सी और सी है, सो आपकी ए बी बी सी और ए सी तीन जो आपकी क्या साइड्स है, इनमें से मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड पर लाई करेगा. हम बता सकते हैं देखिए जो ए सी साइड है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो जो मास होगा वो इसके नियरर होगा. क्या होगा, इसके नियरर होगा, क्योंकि देखिए इसकी लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है. ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है. और देखिए हम इसको ना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों के मीडियंस कैलकुलेट कर लीजिए. क्या कर लीजिए, तीनों के देखिए हम यहाँ पर मीडियंस कैलकुलेट करेंगे, और उनका जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या बताता है, आपका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो बच्चों ये देखिए आपका इस तरीके से कुछ आएगा. ठीक है, तो इसका जो मीडियन आएगा बच्चों, इसका पर ये मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगा इसका. ठीक है, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब इसको स्केलिंग करके कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. ठीक है, तो इस साइड पर इसका मोमेंट ऑफ, इस साइड पर क्या आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका पूरा सेंटर ऑफ मास आएगा. अब बच्चों देखिए ये जो एसी से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए किसके नियर आ रहा है, जो आपका सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो किसके नियर आ रहा है. ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं, ये आपका एसी साइड के सबसे ज्यादा नियर आ रहा है, इसके सबसे ज्यादा नियर आ रहा है एसी साइड के. उसके बाद देखिए बीसी की लेंथ कितनी, 4, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो बता सकता हूँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड पे ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये बीसी के सबसे देखिए लीस्ट डिस्टेंस किसके साथ आ रही है, आपकी सेंटर ऑफ मास की एसी के साथ. उसके बाद आपकी आएगी बीसी, उसके बाद आएगी एबी, क्योंकि एबी की लेंथ क्या है, बहुत स्मॉलर है, तो उस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड पर क्या होगा, लेसर होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी इसको डिफाइन करके बता सकता हूँ. ठीक है, अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं बता सकता हूं जो आपकी आर एसी होगी वो सबसे स्मॉलर होगी. फिर देखिए बीसी की लेंथ 4 के इक्वल है, तो फिर ये इसके पास होगी बीसी. ठीक है, फिर मैं बात करूं एबी से, तो फिर ये आर एबी आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर से ऐसे डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है, मीडियंस के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए जिससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस किससे है बच्चों, यहाँ पर एबी से है. ठीक है, तो बता सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके यहाँ पर एबी की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. उसके बाद देखिए किससे, बीसी से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर आपका बीसी आएगा.
फिर क्या आएगा आपका एसी के अबाउट आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से ऑर्डर आ जाएगा, दिस मस्ट बी द ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या आएगा ऑर्डर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आपको बताना है करेक्ट होगा। तो सबसे ए बी फिर बी सी, तो ए बी बी सी ए सी, ठीक है, बी सी ए बी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा, देखिए ऑप्शन टू। फर्स्ट तो हो नहीं सकता, आई सी ए मैक्सिमम बोला है, ठीक है, वो तो सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। सेकंड पे देखिए आई बी सी मैच कर रहा है, आई बी सी इस ये भी आपका इनकरेक्ट है, थर्ड भी। फोर्थ पे ये तो लग ही नहीं सकता, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताना चाह रहा है, लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट आता है ये रिजल्ट, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस लेमिनार ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होती है ना, तो एसी के अबाउट नहीं होगा ट्रू। तो यहाँ से देखिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।